था ते होंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वर्णन चल रहा है देव गुरु धर्म। अरिहंत देव निर्ग्रंथ सुसाधु गुरुजन और केवली प्ररूपित धर्म, ये तीन तत्व है। इनके बाद आत्मा की यात्रा निर्वाण की ओर होती है। कहते हैं जिसको 25 बोल का ज्ञान नहीं, जिसको 9 तत्वों की समझ नहीं, वह ना अरिहंत परमात्मा को पहचान सकता है, ना गुरु को पहचान सकता है और ना वो धर्म को पहचान सकता है। मानो अरिहंत परमात्मा आपके सामने आ जाए तो आप कैसे जानोगे जो भगवान है? कहने वाले कहेंगे 8 महाप्रतिहार्य, उनसे हम जान लेंगे स्फटिक का सिंहासन, 3 छत्र, अशोक वृक्ष, देव दुंदवी, फूलों की वर्षा, आभा मंडल, ये सारी चीजें इनसे जान लेंगे। कहते ऐसी रिद्धि तो एक इंद्रजालिक भी दिखा सकता है। इंद्रजाल की विद्या को जानने वाला वो भी दिखा सकता है। फिर आपको कैसे पता चलेगा जे अरिहंत भगवान है? शास्त्रों में बताया है छद्मस्त इन आंखों से निर्णय नहीं कर सकता। निर्णय करने के लिए उसको इस जानकारी की आवश्यकता है। कहते हैं जिस समय व्यवहार देखता है, उनकी बोल वाणी देखता है, फिर उसके बाद निर्णय करता है जे अरिहंत परमात्मा है। शास्त्रों में प्रसंग आते हैं,
गंगे अणगार जी का बिल्कुल भगवान के सामने खड़े हैं। गंगे अणगार भगवान श्री पार्श्वनाथ जी महाराज के पारंपरिक शिष्य है। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति जिनकी अटूट दृढ़ आस्था है, उसने सुना भगवान महावीर स्वामी के प्रति जो सुना, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। अब वह स्वयं उनके पास आए और उसने वंदना नहीं की। किसने? गंगे अणगार ने वंदना नहीं की, लेकिन शिष्टाचार के नाते उनके प्रभाव के कारण संबोधन का शब्द भंते किया। भंते शब्द से अब वो प्रश्न करने लगे। प्रश्नों की जैसे झड़ी लग गई है और भगवान एक एक प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। चारों गतियों के संबंध में नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। भगवान नरक में क्या अपने बल पराक्रम से जाता है जीव, या दूसरे के भेजने से जाता है? लोक में कहावत है ना, जमदूत लेके जाते। नरकों में ले जाने वाला कौन? त्रियांश गति में ले जाने वाला कौन? मनुष्य गति में ले जाने वाला कौन? देव गति में ले जाने वाला कौन? कहा जीव का अपना बल पराक्रम। जब इस वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से मिली शक्ति का जिसने 18 पापों में प्रयोग किया, उसने अशुभ कर्म बांधे और उन अशुभ कर्मों के कारण उसका जाना कहाँ हुआ? अब उसकी तैयारी किसने की? उस आत्मा ने स्वयं। माया प्रधान जिसने क्रियाएं की, और उसका गमन त्रियंश गति में। जिनकी व्यवहार में करुणा है, विनम्रता है, सरलता है, ऐसे गुण है, उन्होंने मनुष्य आयु के कर्म बांधे, भव के कर्म बांधे। और जिनका सराग, संयम, संयमा, संयम, बाल तब, अकाम, निर्जरा, ऐसे बल पराक्रम से उन्होंने देवायु बांधी। इसलिए जहां इनको ले जाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, इस आत्मा का अपना बल पराक्रम है। अब इतने में थोड़ा बहुत बड़ा अर्धशतक है, वो अध्ययन उद्देश्यक है। फिर कहा भगवान एक बात और बता दो, जे आपने किसी से सुन के बताया है या अपनी आत्मा से बताया? किससे बताया है? कहते अपने केवल ज्ञान से। किससे? केवल ज्ञान की प्रज्ञा से जाना, और वो संसार में बता रहा। अब उसको लगा जो सचमुच में क्या है, अरिहंत भगवान। अब उसने श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को वंदना की। वंदना करके प्रार्थना करने लगा, भगवान मैं आप श्री के चरणों में चतुर्याम धर्म को छोड़ करके प्रतिक्रमण जिसके अंदर प्रधान है, ऐसे 5 महाव्रतों की दीक्षा लेना चाहता। भगवान ने कहा आह सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय जैसे आपको सुख हो। फिर उसके बाद भगवान के शासन में आ गए।
संयम तप की आराधना से कर्म क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया और सिद्ध गति को गए। और देखो भला हमारे सामने अरिहंत परमात्मा आ जाए तो कैसे पहचानोगे? उसने कैसे पहचाना? ज्ञान था ना। जब सारी बातें कहते हाँ सचमुच ये अरिहंत परमात्मा। दिगंबर परंपरा में एक आचार्य श्री समंत भद्र जी हुए, तो उन्हें कहा भगवान जे बाहर के प्रातिहार्य, क्या हम इनसे निर्णय करें आप अरिहंत परमात्मा है? ऐसी विभूति को तो कोई भी दिखा सकता है। सुलसा सेठानी को अंबर परिव्राजक ने तीर्थंकर भगवान की विभूति भी दिखाई थी, तो उसने क्या सोचा, जे कोई मायावी। तीर्थंकर भगवान तो उस क्षेत्र में वहाँ विराजमान है। वहाँ की जनता का कितना सौभाग्य है, जिन क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवान क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे, और वह जनता उनके दर्शनों का लाभ ले रही। निर्ग्रंथ प्रवचन श्रद्धा भक्ति के साथ सुन करके अपनी जीवन की अनमोल घड़ियों को सफल बना रही। वह कितने भाग्यशाली हैं। हमारा ऐसा भाग्य कब आएगा? जब तीर्थंकर भगवान स्वयं आएंगे। ये तो कोई मायावी है, इसलिए वह वहाँ पर नहीं गई। ऐसे देवता आदि इंद्रजालिक कोई भी रिद्धि दिखा सकता है, लेकिन भगवान की तुलना नहीं कर सकता। भगवान की तुलना भगवान ही कर सकते हैं। इंद्रजालिक ने अपनी रिद्धि बाहर की तो दिखा दी, लेकिन जब गौतम श्री का कोई प्रश्न पूछने आएगा तो उसके उत्तर वो नहीं दे सकेगा। कौन दे सकेगा? उस समय तो अरिहंत परमात्मा जो सचमुच में होंगे वही प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे, दूसरों के अंदर देने की क्षमता नहीं है। जब उनका अतिशय ज्ञान गौतम स्वामी जी ने देखा और उसके बाद उनके प्रति समर्पित हो गए, तो जो अरिहंत परमात्मा का स्वरूप शास्त्रों के अंदर बताया है, हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी। आज चाहे भरत क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा देह दृष्टि से नहीं है, लेकिन इस भरत क्षेत्र का सौभाग्य तो था ना कभी, जब इस भरत क्षेत्र के अंदर 24वें तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान स्वामी जी, जिनका दूसरा नाम भगवान श्री महावीर स्वामी जी, इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे। मोह निद्रा में सोई आत्मा को जगा रहे थे। उस अरिहंत परमात्मा का स्वरूप अपने ध्यान में लाए और उस स्वरूप को वंदना करें। वो लोग धन्य थे, मैं भी उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे नमस्कार से दुर्लभ बौद्धिपने के बीज टूटते हैं, वो नष्ट होते हैं, और सुलभ बौद्धिपने के बीज आत्मा के अंदर आरोपित होते हैं। ऐसे समय समय पर भगवान के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थंकर भगवान पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ जी महाराज, उनका समय, फिर उसके बाद 22 में, ऐसे चलते चलते प्रथम तीर्थंकर भगवान तक। जे भरत क्षेत्र कितना सौभाग्यशाली। समय समय पर क्या है, तीर्थंकर भगवान हुए, गणधर भगवान हुए, प्रवर्तनी भगवती महासाध्वियाँ हुई, केवली भगवान हुए, श्रुत केवली भगवान हुए, 4 ज्ञान के धारक, 3 ज्ञान के धारक,
दो ज्ञान के धारक, जथा ख्यात चारित्र के परिपालक, सूक्ष्म संप्राय, परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थापनीय, सामायिक चारित्र, इनकी आराधना करने वाले इस भरत क्षेत्र में। और वर्तमान में महाविदय क्षेत्र के अंदर 5 महाविदय हैं, 5 भरत हैं, 5 एरावत हैं। वर्तमान में भरत और एरावत में तो तीर्थंकर भगवान देह दशा में, अरिहंत दशा में नहीं है, लेकिन महाविदय क्षेत्र के अंदर एक एक महाविदेह के अंदर 32 बीजे हैं। और उन 32 बीजों में 4 बीजे ऐसे हैं जहाँ पर तीर्थंकर भगवान उन 4 में एक एक में एक एक विराजमान है। और 5 महाविदेहों में 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान विराजमान है, वर्तमान में विहार कर रहे हैं, इसलिए उनको विहरमान कहा जाता है। वो तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अतीत में तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधा था और आज वर्तमान में वो उदय में आया है। घाती कर्म क्षय हुए, 13वें गुणस्थान में आए, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ और उसके बाद तीर्थंकर गोत्र कर्म उदय आने पर तीर्थ की स्थापना की और वहाँ पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका द्वादशांगी वाणी जहाँ वहाँ पर सुनाई जाती है। भगवान जगह जगह जा करके मोह निद्रा में सोई आत्मा को जगा करके उनको धर्म से जोड़ रहे हैं, संसार से विमुख कर रहे हैं और मोक्ष की ओर के सन्मुख कर रहे हैं। वो कैसे भाग्यशाली हैं, कहा हम वहाँ जा तो नहीं सकते, लेकिन यहीं बैठे बैठे उनका ध्यान करके हम वंदना कर सकते और उस वंदना के द्वारा हम कितने कर्म काट सकते हैं, जिनको हमारी परिभाषिक जो है वो अनंत कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। उनकी अनुमोदना करने से, उनको वंदना करने से तो ये सब जानकारी होगी तो हमारे को लाभ होगा। देखो आपको ज्ञान है तो आप कहीं पर भी बैठे हैं, ऐसे ध्यान के द्वारा, ऐसी भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर भगवंतों को, अरिहंत परमात्मा को, 5 परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान करके आप वंदना करते हैं तो कितने कर्मों की महान निर्जरा करते हैं, कितना अशुद्ध संस्कारों का संशोधन होता है, अशुद्ध संस्कार नष्ट होते हैं और शुद्ध संस्कार आत्मा के अंदर इकट्ठे होते हैं। ये तो ज्ञान दशा में है, लेकिन जिनको ज्ञान दशा नहीं, खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, मक्खियाँ उड़ाएंगे। कैसे भाव चलते हैं, मन के द्वारा किसी ने कुछ कह दिया और उसका महाभारत शुरू हो गया। उसने मेरे को ऐसा कहा, मैं जे करूँगा, मैं जे करूँगा, जे करूँगा। बाहर से तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मन के द्वारा, जैसे राज ऋषि प्रसन्न चंद्र जी का आता है ना, मन के द्वारा कैसा संघर्ष चलता है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों को ले करके कितना आरत ध्यान आता है, कितना रोदर ध्यान आता है और अज्ञान के कारण से पापों की कैसे अनुमोदना होती है, भोगों के कैसे सपने लिए जाते हैं, कैसे भावना भाई जाती है। ये भावनाएं आत्मा को कहाँ ले जाने वाली हैं, सदगति में नहीं, दुर्गति की ओर। जे हमारे पास ज्ञान है तो हम कदम कदम के ऊपर धर्म के संस्कारों का उपार्जन कर सकते हैं, महाबंध से बच सकते हैं, महानिर्जरा कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कब, जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलता होगा। और ये दीपक कैसे जलेगा, जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ 25 वोल 9 तत्व अर्थ साहित्य सीखेंगे। सीखते तो कई हैं, लेकिन जब संत होते हैं तो सीख लेते हैं, संत चले जाते हैं, उसके बाद घर के ऐसे धंधे में फंसते, सब कुछ भूल जाते हैं। कोई बिरला होता है जो याद रखे।
बस हम तो जगाएंगे, प्रेरणा देंगे, सीखने के भाव बनाए और आगे बढ़े। समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।